जय श्री राम दोस्तों। मैं आज फिर आपके लिए बाबा तुलसीदास जी की कुछ लिखी हुई रचना को आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसको हम रामचरितमानस के नाम से जानते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी अभाव के कारण रामायण का पाठ नहीं कर पाते हैं, मगर वो हृदय से करना चाहते हैं। तो उन्हीं महान भावों के लिए मैं बिल्कुल अर्थ रूप में श्री रामचरित का पाठ एक एक करके प्रतिदिन वीडियो बना के डालता हूँ। जो भी भक्तगण हैं श्रद्धा से वो कृपया इसको सुने। भक्तों को भगवान की कथा हमेशा ही अच्छी लगती है, इसलिए ऐसा ही जानकर कि आपको अच्छी लगे, मैं श्री राम जी के बारे में उनके चरित्र का वर्णन करता हूँ। जय श्री राम। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, साधु के चरित्र के बारे में बताया था। अब आज का थोड़ा टॉपिक चेंज रहेगा। आज बाबा तुलसीदास जी दुष्टों के बारे में बताएंगे आपको। देखिए, साधु का स्वभाव देखिए। जैसे तुलसीदास जी को तो सभी जानते हैं, वो भी साधु थे। और साधु स्वभाव देखिए, तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। दुष्टों को भी प्रणाम कर रहे हैं बाबा तुलसीदास। ऐसे होते हैं साधु, धन्य हैं, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। बिना कोई वजह, बिना कोई कारण के उनका अगर कोई हित भी चाह रहा हो तो उसके भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, मतलब उसका भी बुराई चाहते हैं। ऐसे होते हैं दुष्ट। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं, आप इस चीज़ को जान लें। वैसे मैं आशा करता हूँ आप लोग ऐसे ना हो। आप लोग तो सभी साधु प्रवृत्ति के होंगे, पर फिर भी दुष्टों की प्रवृत्ति के बारे में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। दूसरों के उजड़ने में, जब दूसरों का कुछ बिगड़ जाता है, कुछ उजड़ जाता है, तो दुष्टों को बड़ी प्रसन्नता होती है। और उनका कुछ अच्छा हो जाए तो उनको बड़ा दुख होता है कि हाय, इनका अच्छा कैसे हो गया। ऐसे दुष्ट होते हैं, और जिनको बाबा तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं। आपको ये लग रहा होगा कि ये साधु के बारे में और ये क्या मैं फालतू की बातें कर रहा हूँ। जी नहीं, ये उनके गुण हैं, साधुओं के, दुष्टों के। आप लोग सब जानते हो, लेकिन कोई मानना नहीं चाहता है। साधुओं को क्यों अच्छा कहते हैं लोग? क्योंकि उनके गुण ऐसे हैं। और फिर आप लोग, मैं जल्दी से कहानी की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। देखते रहिए हमारे वीडियो। अगले वीडियो में मैं आपको श्री राम जी के बारे में जो भी कहानी है उसको मैं बताऊंगा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना धैर्य के कुछ भी संभव नहीं है। आप सोचो, जैसे कोई स्टोरी हो या कोई मूवी हो, कुछ भी हो, उसको आप एकदम से शुरू से देखो, और शुरू से एकदम से एक्शन सीन और सब कुछ शुरू में हो जाए। ऐसा हो सकता है? संभव है क्या? नहीं है ना।
तो ऐसे ही ये रामचरितमानस है। शुरुआत में प्रार्थना बाबा तुलसीदास जी ने जिन जिन लोगों से की है उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लें, उसके बारे में श्री राम जी के चरित्र के बारे में जानकारी करते हैं। ठीक है, वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, पर भक्त लोगों को भगवान की कथा जितनी बार भी सुनाई जाए उतना ही उनको आनंद आता है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु, हरि को भगवान विष्णु कहते हैं और हर को शंकर जी कहते हैं, यश का वर्णन होता है, भगवान विष्णु के या शंकर जी के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। अब देखो, जैसे कहीं पूजा पाठ हो रही है, रामायण हो रही है, भगवान के कुछ भागवत कथा कुछ हो रहा है, उसमें जो विघ्न देते हैं ये दुष्टों का स्वभाव होता है, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं। दुष्ट लोग सोचते हैं कि और आँखें हों और हजार आँखें हों, जिससे दूसरों के दोषों को हम और देख सकें, और दूसरों के हितरूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। मक्खी क्या करती है? मक्खी किसी में चली जाए, दूध में या घी में, तो स्वयं तो मर ही जाती है और उस पदार्थ को भी बेकार कर देती है। ऐसे ही दुष्ट होते हैं, खुद का कितना भी नुकसान हो जाए और दूसरों का अच्छा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए पुच्छल तारे के समान है। पुच्छल तारा, राहु केतु का नाम आपने सुना होगा, एक तो राहु और एक केतु, केतु को पुच्छल तारा बोलते हैं। और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। दुष्टों को तो जितना वो सोते रहे कुंभकर्ण की तरह, लोगों के सामने ना पड़े, उतना ही अच्छा है, क्योंकि सामने आते ही तो वो दुनिया के सामने आते ही दुष्टता करना चालू हो जाते हैं। जैसे ओले खेती का नाश करके खुद भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं दुष्ट जन। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। कौन कह रहा है? बाबा तुलसीदास दुष्टों को प्रणाम कर रहे हैं शेष जी के समान समझकर। क्यों? क्योंकि जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं, पुनः उनको राजा पृथु कौन थे? जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। राजा पृथु ने उनके समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं या सुनने के इच्छुक होते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा यानी कि मदिरा, शराब नीकी और हितकारी मालूम देती है,
इंद्र के लिए, अब इंद्र का उदाहरण क्यों दिया है, इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। जब भी कभी लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो देवताओं की सेनाओं के सहारे उस युद्ध को संपन्न करते हैं। इसलिए इंद्र के लिए सुरानीक हितकारी है। सुरानीक मतलब देवताओं की सेना। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। कौन? दुष्ट। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। ऐसा बोलकर बाबा तुलसीदास जी दुष्टों से विनय करते हैं। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैंने तो विनती की है उनसे, पर वो फिर भी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? कौए को कभी देखा है कि वो मांस न खा के कुछ और शाकाहारी खा रहा हो? कौआ मांस ही खाता है। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे दोनों ही दुख देने वाले हैं। हाँ, दोनों ही दुख देने वाले हैं, संत और असंत। असंत मतलब दुष्ट, परंतु उनमें थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा क्या अंतर है? अंतर यह है कि संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं। जब संत बिछुड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे प्राण उनके साथ ही चले जा रहे हैं। शरीर केवल शरीर मात्र यहाँ पे है। और जो दूसरे असंत लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। कहते हैं ना, दुष्ट संग नहीं दे विधाता जासे भलो नरक को बासा। जब वो मिल जाते हैं तो बहुत दुखी करते हैं, किसी न किसी प्रकार से लोगों को दुखी करते रहते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना दुखदाई होता है। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक क्या करती है? जोंक शरीर के स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान माना गया है। दोनों को उत्पन्न करने वाले जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, जहर, अग्नि कलयुग के पापों की नदी। कलयुग के पापों की नदी, पापों की नदी जानते हो? पापों की नदी किसको कहते हैं? कर्मनाशा।
कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हो, सब जानते हो, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। अब अगर मैं एक साधारण तरीके से, सादा सिंपल होने के नाते साधारण तरीके से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और एक बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, संत लोग हैं, जिनको ये सुविधाएं उपलब्ध हैं प्रभु श्री राम की कृपा से, वो एक अच्छा सुंदर सा लोकेशन दे के, एक मंच बना के, म्यूजिक दे के आपको ये धर्म की बातें बताते हैं। और आपकी इच्छा होगी तो आप मेरी बात सुनोगे, और नहीं होगी तो उनकी सुनोगे, और उनकी भी सुनने की इच्छा नहीं होगी तो फिर आप अपने मन की सुनोगे, है ना। तो ये अपनी अपनी इच्छा है, कोई कुछ सुनना चाहता है, कोई कुछ सुनना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, पर मेरा मत यही है कि वही करिए जो सबके हित के लिए अच्छा हो। और थोड़ी सी जानकारी हमारे शास्त्रों, धर्म ग्रंथों के बारे में भी रखिए, उनमें जो बातें कही गई हैं उनको अपने हृदय में उतारिए। इसी के साथ हम आगे की कहानी को कल बताएंगे आपको। क्षमा चाहते हैं, कोई भी गलती हुई हो उसके लिए। कल तक हमारा इंतज़ार करिए। जय श्री राम।